हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज सोल्व की थी 12E। तो 12E हम लोग सोल्व कर रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो बुक मेरे पास जो है वो डॉक्टर मनोहर है प्लस एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हैं उसमें। ठीक है, कक्षा 10। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 सोल्व करेंगे, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखिए आप लोग जरा, क्या एक मैदान का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर हमको दे रखा है 22/7। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मेरे पास दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है, ओके, फिर इसके बाहर एक वृत्त और दिया गया हमको। ठीक है दोस्तों, तो दो वृत्त हो गए मेरे पास। तो पहले हम इसकी रेडियस निकाल लें, ओ ए की, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक की मतलब ओ बी की रेडियस निकाल लें। और हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है? हमको क्षेत्रफल निकालना है इस मार्ग का। ओके, ये जो मार्ग है ये वाला, इसका हमको एरिया निकालना है। ठीक, तो इसका हमको एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले इनकी रेडियस पता होनी चाहिए, इसकी और इसकी। तो हम जो अंतःवृत्त है ये वाला, इसकी रेडियस मान लेते हैं R1 और जो बाह्य है उसकी हम रेडियस ले लेते हैं R2। ओके, तो ये हम लोगों ने रेडियस ले ली। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, माना अंतःवृत्त की त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं कितनी? R1। ओके, और बाह्य वृत्त जो है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं R2। ओके, तो यहाँ पे अंतःवृत्त परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है। कितना होता है? 2πr होता है। ठीक है दोस्तों, तो अंतःवृत्त की हमको कितनी परिधि दे रखी है? हमको अंतःवृत्त की परिधि हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 440 मीटर। ओके, तो हम अंतःवृत्त का है तो अंतःवृत्त 2πr1 होगा, कितनी हो जाएगी? 440 मीटर होगा। तो यहाँ से अगर हम R1 बराबर निकालें कितना आएगा? 440/2π। ओके, ये निकला, R1 की वैल्यू निकल आई। अब जो बाह्य वृत्त है, बाह्य वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है हमको? तो बाह्य वृत्त की परिधि हमको दे रखी है, कितनी है? 506 मीटर। तो यहाँ पे कितना होगा? 2πr2 बराबर हो, क्योंकि हमने कितनी रेडियस ले रखी? R2। तो कितना हो जाएगा? 506। तो यहाँ पे R2 बराबर क्या निकल आएगा? 506/2π। ओके, ये हमारे पास R की वैल्यू निकल आई है। ठीक, मतलब हमारे पास दोनों की त्रिज्याएं निकल आई। एक की त्रिज्या ये रही और एक की त्रिज्या ये रही। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए? पहले नंबर 1 में हमसे पूछा गया इसकी चौड़ाई, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की हमको क्या बतानी है? चौड़ाई बतानी है हमको। तो चलिए हम लोग चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई। तो जब मार्ग की चौड़ाई हम लोग निकालेंगे तो यही होगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? OB माइनस क्या कर दें हम लोग? OA। ठीक, यानी कि हम लोग माइनस कर दें R2 माइनस R1। ओके, R2 माइनस क्या कर दें? R1। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो जब हम R2 माइनस R1 करेंगे तो देखो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमको मिलेगा, चलिए हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं हम। तो पहले हम इसकी रखेंगे, कितनी रखें? 506
बटे में 2 पाई। ओके दोस्तों, फिर माइनस 440 बटे में 2 पाई, ये हम लोगों ने वैल्यू रख ली। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 506 होगा माइनस का 440 होगा। अब माइनस करें 6 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा दोस्तों। ये 0 है, 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो एक कैरी यहाँ पे लाएंगे, होगा 10, और 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 बचा। अपॉन में कितना आएगा, 2 पाई। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 6/22 इंटू में कितना हो जाएगा, 7 ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसको हम काट देंगे 22 एकम बाद 22 तियाँ 66, तो कितना हो गया, 3 × 7 होगा तो कितना है, 21। कितना आ गया, 21 मीटर। तो कितना आया, ये 21 मीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 21 मीटर हमारे पास यहाँ पे क्या निकल रहा है, देखो दोस्तों 21 मीटर जो निकला है मेरे पास, और अपॉन में यहाँ पे कितना था, अपॉन में 2 ये वाला था, तो 21/2 रहेगा। तो ये हमारे पास मार्ग की चौड़ाई कितनी निकल आई, इसको हम इससे डिवाइड करें तो होगा 10.5 मीटर। तो जो मार्ग की चौड़ाई निकली कितनी निकली, वो 10.5। ओके, तो ये जो मार्ग था इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी निकली, 10.5 मीटर निकली। ओके, अब हम लोग क्या निकाल लेते, अब हमको चाहिए इसका क्षेत्रफल। क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं क्षेत्रफल। ठीक, तो हम ज़रा इतने इसको अब हम लोग हटा देते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, ये चीज़ हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए क्षेत्रफल देख लेते हैं हम लोग। ये तो मेरे पास रेडियस थी। ओके दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो अब हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे। तो ये करेंगे हम लोग πr2 का स्क्वायर करेंगे माइनस πr1 का स्क्वायर करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखो पाई हम लोगों को कॉमन मिलेगा, और r2 की वैल्यू क्या थी, ये रही मेरे पास। तो हम इसको ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं, कितनी है देखो, 506 बटे में 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, माइनस कितना होगा, 440 बटे में 2 पाई, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन गया फार्मूला। फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ओके, तो ये हम लोग सॉल्व करें तो पाई को हम लोगों ने बाहर रख लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 जगह लिखेंगे। तो 2 जगह हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, देखिए आप लोग 506। ठीक, और अपॉन में कितना रहेगा, 2 पाई, कितना रहेगा 2 पाई प्लस हो जाएगा 440 बटे में 2 पाई। ओके, दूसरे ब्रैकेट में कितना रहेगा, 506 अपॉन 2 पाई माइनस कितना रहेगा, माइनस में रहेगा यहाँ पे मेरे पास 540 बटे 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे कितना हो, ये तो हो गया पाई, इन दोनों जब हम ऐड करेंगे तो ये 0, तो कितना हो जाएगा 6 होगा, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9। ठीक, कितना हो जाएगा 546 हो जाएगा। अपॉन में कितना रहेगा 2 पाई इंटू, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे 6, और ये जाएगा 6 अपॉन में कितना रहेगा 2 पाई। तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना बचा, देखो 4 बचेगा यहाँ पे, और 1 बचा तो 7 हो जाएगा, और 3 हो गया, कितना बचा यहाँ पे 473। ओके, इंटू इसको हम लोग करते हैं तो ये बचेगा यहाँ पे 2 से गया ना तो 3 कितना बचा 33। ओके, पाई बचेगा तो पाई की हम लोग वैल्यू रखते हैं 22 गुणे कितना हो जाएगा 7। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 11 दूनी 22 होगा, और ये कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, तो 3 हो गया। तो ये मेरे पास कितना आ गया, देखो इतना हो जाएगा इंटू 21, कितना हो गया ये 21 हो गया। अपॉन में कितना रहेगा 2 रहेगा। तो इसको हम लोग ये डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ये कितना जाएगा 10.5 होगा, कितना होगा
होगा। तो मेरे पास बचेगा कितना 473 गुणे 10.5। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल जाएगा 4966.5 वर्ग मीटर। ये मेरा आंसर होगा। आप लोग इंटू करके देख लें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों दिया गया है 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखिए ज़रा आप लोग 6 क्या है। 6 क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। ठीक है, पार्क का अर्ध व्यास कितना है 14 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमको ये पार्क दिया गया है। ओके, इसका अर्ध व्यास दिया गया हमको 14, यानी कि त्रिज्या दी गई हमको। ठीक, और इसके बाहर इन्होंने एक क्या बना रखा है, एक वृत्ताकार मार्ग बना रखा है। ठीक है, जो मार्ग की चौड़ाई है वो कितनी है, ये 2.1, कितनी देर की 2.1। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। इस एरिया का हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, मार्ग की चौड़ाई कितनी दे रखी 2.1 मीटर दे रखी है हमको। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पार्क का अर्ध व्यास कितना दे रखा हमको 14 मीटर दे रखा। कितना दे रखा हमको 14 मीटर दे रखा। हमको क्या निकालना है, तो अगर हम इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालें तो यहाँ पे हम लिखते हैं पार्क व मार्ग सहित त्रिज्या। तो कितनी हो जाएगी, देखो 14 इसकी थी प्लस 2.1 होगा तो कितनी हो जाएगी 16.1। ठीक, टोटल त्रिज्या कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 16.1। अब हमको मार्ग का क्या निकालना है, ओनली क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमको, मार्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ पे मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या, हम बाहर वाले से तो हम क्या कर देंगे, ये दूरी जो है ये वाली, ये हम R2 ले लेते हैं और इतने को R1 ले लेते। तो हम लोग आएंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये जो दूरी है वो है R2, ठीक, और ये जो दूरी है वो है R1। ठीक, तो R2 की वैल्यू ये है और R1 की वैल्यू ये है मेरे पास। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो पाई दोनों जगह मिलती है, तो पाई कर लेते हैं हम लोग कॉमन। R2 की वैल्यू कितनी है 16.1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R इसकी वैल्यू कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों ने फार्मूला सुना होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या था, a प्लस बी था और a माइनस बी था। तो हम लोग वही ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट में इसको हम लोग 16.1 प्लस 14। ठीक है, फिर होगा इंटू में 16.1 और माइनस हो जाएगा 14। ठीक, तो क्या होगा, देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 4 10 की 0 हासिल कितना हो गया 1। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 1 1 2 होता है, हासिल लिखते तो 3, मतलब 30.1। कितना आ गया, ये 30.1 आ गया। ओके, फिर यहाँ से कितना बचेगा, देखो यहाँ से बचेगा 2.1। तो ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 0 बचेगा। इसको पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना बचेगा 0 बचेगा। ओके दोस्तों, तो 2 0 हो चुके हैं। अब इसको हम लोग 7 एकम 7, ये 3 टाइम चला गया। कितने टाइम गया 3 टाइम कट गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो 22 गुणे 301 गुणे 3 बटे में कितना बचेगा 100 बचेगा। कितना बचा 100 बचा। तो अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मिलेगा हमको 66 गुणे 301 बटे में कितना हो जाएगा, ये 100 होगा। कितना होगा बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो ये कितना बचेगा, छोड़ो डिवाइड नहीं करते हैं, बाद में कठिन हो जाएगा। इसका हम लोग इसमें सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 66 एकम कितना हो जाएगा 66। ओके दोस्तों, कैरी कितना बचेगा 6 बचेगा, और इसमें करें 0 तो फिर से 6 आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। अब जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 3 जा कितना होता है 88 1, फिर करेंगे इसमें तो 1 कैरी तो कितना होगा 198। तो कितना आएगा 198 आएगा। कितना आएगा 198 आएगा। अपॉन में कितना है
100 दिया गया हमको, अपॉन में 100 है, ओके, अपॉन में 100 है, तो क्या होगा 198.66 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा 198.66 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम पढ़ते हैं, क्या है देखिए आप लोग ज़रा। एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का जो व्यय है वो कितना है 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो ये है, ठीक, और फिर उसके बाहर ये जो दूरी दी गई वो 7 मीटर की दे रखी। कितनी दे रखी 7 मीटर। और ये आंतरिक त्रिज्या है, तो इसको हम लोग लेते हैं R1, और ये जो है इसको हम ले लेते हैं R2। ओके, ये O है, ये A है, और इसको हम लोग B नाम दे देते हैं। तो हमको इसका पहले तो क्षेत्रफल निकालना होगा और इसी को व्यय कराने का समतल का खर्च निकालना है हमको। तो यहाँ पे जो आंतरिक वृत्त होगा वो ये वाला है, तो आंतरिक तो हम लोग लिखते हैं भीतरी वृत्त की परिधि कितनी है, भीतरी वृत्त की परिधि हमको दी गई है 132 मीटर। ओके, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, तो हमने तो कितना हो जाए, देखो इसको हमने R1 ले रखा, तो ये हो जाएगा 2 पाई R1 बराबर कितना होगा 132। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे R1 बराबर तो हो जाएगा 132 गुणे 2, पाई की वैल्यू रख देते 22, अपॉन में 7 होगा तो उसको हम लोग ऊपर पहुँचा देते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हो, देखो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, कितना बचा 66 गुणे 7 बटे में 22, तो 22 एकम 22, 22 तियाँ 66। तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या निकली, देखो R1 की वैल्यू निकली है 21। कितनी निकल आई 21, मतलब ये दूरी कितनी निकली 21। तो R2 की कितनी निकलेगी, R2 की निकलेगी 21 और प्लस ये 7 और रहेगी, तो 7 कितना हो जाएगा 28 मीटर। तो हमको पहले इसका क्षेत्रफल निकालना, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम निकालते हैं मार्ग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, देखो बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग पाई कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो पाई की वैल्यू है 22/7 और R2 की वैल्यू कितनी है 28 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर। तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं। तो 22/7 इसको हम लोग 28 प्लस 21 हो जाएगा, और ये होगा 28 माइनस 21 होगा। तो इसको हम लिखते हैं 22/7 गुणे इन दोनों गेट करेंगे कितना होगा 9, और ये हो जाएगा 4 इंटू यहाँ कितना बचेगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 22 गुणे 49। ठीक, तो जब हम लोग इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखो 22 नेमा कितना होता है 198 की 8 हासिल कितना बचेगा 19 बचेगा। ठीक, और 22 चक्कू कितना होता है 88, 88 में अगर हम 19 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 17, कैरी 1 बचेगा 9, और ये कितना होगा 10, कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। कितना हो गया 107 वर्ग मीटर। कितना निकला क्षेत्रफल 1078 वर्ग मीटर निकल आया। ठीक है, ठीक, अब हमको क्या दिया गया था, यहाँ पे हमको खर्च दिया गया था कि 1 वर्ग मीटर का व्यय कितना था 32 पैसे। कितना था ये 32 पैसे दिया गया था हमको। ठीक, 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना था 32 पैसे। तो हम निकालते हैं यहाँ से 1078 वर्ग मीटर का व्यय, तो कितना हो जाएगा
32 गुणे 1078। ठीक, तो 32 गुणे 1078 जब हम लोग इंटू करेंगे तो कितना आएगा देखो, तो आएगा मेरे पास 34496 पैसे। ये क्या निकला है मेरे पास, पैसे निकला है। तो इसको हमको रुपए में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे देखो 34496 अपॉन में कितना कर देंगे 100, तो ये मेरे पास हो जाएगा 344.96 रुपये। तो ये मेरे पास आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए आप लोग, क्या है कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो है 25 वर्ग मीटर है, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे दिया क्या गया है, वर्गाकार का परिमाप बराबर दे रखा हमको वृत्त की परिधि, ये हमको दे रखा है। और वर्ग का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 2500, कितना दे रखा 2500 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो ये कितना दिया गया 2500। ठीक, तो यहाँ से अगर हम भुजा निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो निकल जाएगा 2500 रूट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम भुजा देखें कितनी निकल जाएगी, भुजा निकल जाएगी अंडर रूट, ये होगा 2500 है ना, तो 50 × 50 हो जाएगा। ठीक, तो भुजा बराबर कितना निकला है, ये पेयर बन गया, तो कितना निकला 50 मीटर। तो जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी निकल आई 50। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखो वृत्त वर्गाकार का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो बराबर क्या, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr होती है। तो 4 गुणे भुजा कितनी थी 50, बराबर कितना था 2 × π × r। ठीक, तो यहाँ से इसको हम लोग डिवाइड कर दें, कितना बचेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो गया 100, और बटे में कितना आ जाएगा पाई, बराबर कितना बचेगा r। तो यहाँ से ये r की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, r की वैल्यू मेरे पास निकल आई। अब हमको क्या चाहिए, आगे हमको चाहिए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो चलिए हम क्षेत्रफल ज्ञात करते, तो हम लोग कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो हम पाई को ऐसा रखते हैं, r की वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 100/π × 100/π, क्योंकि r² है। ठीक, तो एक पाई से एक पाई कैंसिल, 100 का इंटू करें कितना हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा ये 10,000। ठीक, अपॉन में कितना रहेगा 22 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपॉन में 22 रहेगा। अब हम लोग पाई की वैल्यू रखते हैं, तो पाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे पाई सॉरी ये पाई की वैल्यू रखी 22, तो ये ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो 10,000 इंटू कितना होगा 7 बटे में कितना हो जाएगा 22। तो हम इसको डिवाइड करें कितना बचेगा 11 बचेगा, और इसको हम लोग डिवाइड करें कितना बचेगा 5000। ठीक, तो ये कितना 7 पना 35। ठीक है, क्योंकि ये 10,000 था 5,000 था, तो 1 0 और बचेगा। ठीक, अपॉन में कितना आ जाएगा 11। चाहें तो हम इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, और या तो होल में आप लोग चेंज करना चाहें तो इसमें आपको 11 का डिवाइड करना, ऐसे कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 11 लिख लें और यहाँ पे कितना लिखें 35। ठीक, तो पहले कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, क्योंकि 11 3 कितना होता है 33 होता है। ठीक, तो कितना आएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 और 0 लेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 11 बचा। फिर कितना आएगा 9, तो फिर हम लोग 1 0 लेंगे यहाँ पे, फिर कितनी बार जाएगा ये, फिर जाएगा 8 बार, तो कितना आएगा 88, तो फिर 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे हम लोग, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पे कितना है 11, कितना बचेगा 9, तो रिमाइंडर कितना बचा 9 बचा। ठीक, तो हम लोग इसको लिखेंगे, जो चीज़ यहाँ पे आई उसको हम लोग लिखेंगे 381 लिखते हैं हम लोग, फिर स्लैश ये जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक, तो क्या हो गया ये वर्ग मीटर। ठीक, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।